हेलो दोस्तों, तो आज हम हाइड्रोकार्बन्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं क्योंकि वो इनर्ट है। ग्रीक में पैराफिन्स का मतलब इनर्ट होता है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन है, निकेल पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो अल्केन बन जाता है। स्टेबिलिटी है, तो इसमें जो साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन है वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि एंगल स्ट्रेन की वजह से। सो सिर्फ साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर पाते हैं। ओके, उसके बाद ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन है। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो R- रिलीज करता है। अगर इसे H+ मिला तो ये अल्केन बन जाता है। उसके बाद उर्ज रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्केन बन जाता है। और इसमें जो रिएक्टेंट में जो कार्बन है वो डबल हो जाता है, 1 2, अगर दो होते तो 4 हो जाते। और डिसप्रोपोर्शनेशन भी होता है उर्ज रिएक्शन में। तो ये जो मेन प्रोडक्ट है, और डिसप्रोपोर्शनेशन के कारण यहाँ पे CH3 और अल्किन बन जाता है। ओके, तो उर्ज रिएक्शन इज नॉट यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स। ओके, और यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर उर्ज रिएक्शन है, तो ये जो अपोजिट कार्बन है इसमें बॉन्ड बन जाता है। ओके, इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल। ओके, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय उर्ज रिएक्शन एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स गिव्स अल्किन एज अ मेजर प्रोडक्ट इन उर्ज रिएक्शन। ओके, उसके बाद कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे अल्किन मिलता है। अल्किन प्लस CO2 ये एनोड में मिलते हैं और हाइड्रोजन प्लस NaOH कैथोड में मिलते हैं। और यहाँ पे ये जो कार्बन है रिएक्टेंट में वो डबल हो जाता है, जैसे कि वुड्स रिएक्शन में हुआ था। उसके बाद सोडा लाइम रिएक्शन, NaOH+CO, इसे हम सोडा लाइम कहते हैं। अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम सोडा लाइम के में ऐड करेंगे तो यहाँ पे अल्केन मिलेगा और Na2CO3। तो यहाँ पे जो ये रिएक्टेंट में जो कार्बन है उतने ही कार्बन प्रोडक्ट में भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोनाइन होता है। अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई तो कंपाउंड की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद कोरेहाउस सिंथेसिस में जो रिएजेंट होते हैं वो गिलमास रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। वो रिलीज़ करते हैं R इन द फॉर्म ऑफ R-। तो अगर हम इसे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें अल्किन मिलेगा और RCuLX। तो इसमें जो गिलमास रिएजेंट में जो R है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है या टर्शियरी भी हो सकता है। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड में R है वो सिर्फ प्राइमरी होगा, या फिर बेंजाइल होगा, या अलाइल, या सेकेंडरी साइक्लोल। उसके बाद रिडक्शन बाई HI+ रेड फॉस्फेट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ओके, तो अल्कोहल के साथ R यहाँ पे H आएगा, या एसिड हैलाइड के साथ RC, यहाँ पे CH3 आएगा, RCH3। और यहाँ पे अमाइड के साथ RCH3 आएगा, और ईस्टर के साथ RCH3 आएगा। ओके, तो अल्किन्स को ऑलिफिन्स भी बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है कि उसका मीनिंग होता है ऑयल फॉर्मिंग। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये रिएजेंट होते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये रिएजेंट होता है, इसमें से कॉन्सेंट्रेट H+ मिलता है। और अगर इसे हम अल्कोहल में ऐड करेंगे तो वाटर का इलिमिनेशन होता है, मतलब डिहाइड्रेशन होता है, और हमें अल्किन मिलता है। तो ये इवन मैकेनिज्म फॉलो करता है। इवन मतलब यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन। और इसमें जो इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन इज स्लो स्टेप, और वो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है उसका। तो ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपेंशन में आल्सो टेक्स प्लेस, और नो रिंग एक्सपेंशन फॉर 3 नंबरिंग एंड 6 नंबर। डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स मतलब इलिमिनेशन ऑफ HX। तो इसमें रिएजेंट होंगे अल्कोहलिक OH, अल्कोहलिक NaOH और KNH2 और NH2। इंटरमीडिएट इसमें नहीं होता है और ट्रांजिशन स्टेट आती है इसमें। तो ये रिएक्शन यहाँ पे अल्कोहलिक OH और KNH2, एलिमिनेशन ऑफ HX, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl रिलीज होगा तो अल्किन बनेगा। ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, मतलब बायमोलिकुलर एलिमिनेशन। और यहाँ पे 1,2 एलिमिनेशन मतलब एडजेसेंट साइड से, और अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब अपोजिट साइड से एलिमिनेट होगा। वो सेड्जेफ रूल फॉलो करता है, मतलब मोर स्टेबल इज द मेजर प्रोडक्ट। और सम कंडीशन में हॉफमैन रूल भी फॉलो कर सकता है अगर हम बल्क की बेस यूज़ करें तो यहाँ पे रिएक्टिविटी है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की तरफ, टर्शियरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। और अगर सेम अल्काइल ग्रुप हुआ तो RI मोर देन RBr मोर देन RCl। और जो हॉफमैन रूल है वो फॉलो होता है अगर हम बल्क की बेस जैसे कि टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हॉफमैन रूल फॉलो हुआ है।
तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाक्साइड आयन के प्रेजेंस में ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, मतलब हॉफमैन रूल। ओके, तो अगर हम H2 पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट और ये सारे रिएजेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो अल्केन है वो सीधा अल्केन में नहीं कन्वर्ट होगा तो अल्किन में कन्वर्ट होगा। तो ये जो रिएजेंट है इसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सीन एडिशन है सेम साइड से, और बेरियम सल्फेट एक्ट्स एज ए पोजेंट डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो अगर हम सोडियम और लिथियम इज इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया डालेंगे तो यहाँ पे ट्रांस एडिशन होगी, मतलब अपोजिट साइड से एडिशन होगी। तो यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे होगा तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ साल्ट होगा। If the triple bond is at terminal carbon, then on reaction with sodium and liquid ammonia, formation of salt takes place. Okay, तो उसके बाद डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायलेट्स, मतलब सिर्फ हेलोजन रिमूव होगा। तो यहाँ पे जिंक मिथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सोडियम आयोडाइड एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है। ओके, उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अगर हम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो अल्किन, टर्शियरी अमाइन और वाटर बनेगा। तो अल्किन इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन, यह हॉफमैन रूल फॉलो करता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे टर्शियरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पे जो मोर एसिड है बीटा हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा, तो ये रिमूव होने के बाद यहाँ पे अल्किन बन जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ पे जाके टर्शियरी अमाइन बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अल्किन्स की, एडिशन ऑफ HX। तो ओके, तो ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और रीअरेंजमेंट हो सकती है कार्बोकैटायन की। ओके, और ये मोरकोनिकॉफ्स रूल फॉलो करता है, आपको सभी को पता ही होगा मोरकोनिकॉफ्स रूल, मतलब जो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, जो जहाँ पे मोर हाइड्रोजन है वहाँ पे अटैक करेगा, और इस तरह अटैक करेगा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाए। उसके बाद पेरोक्साइड इफेक्ट। ओके, सो ओनली ऑब्जर्व इन द एडिशन ऑफ HBr टू अल्किन। तो HBr और टू अल्किन के प्रेजेंस में ही ये पेरोक्साइड इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो एंटी मोरकोनिकॉफ रूल, अगर मोरकोनिकॉफ रूल होता तो Br यहाँ आ जाता, लेकिन एंटी की वजह से यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये पेरोक्साइड इफेक्ट, और ये एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मोरकोनिकॉफ रूल। ओके, तो एडिशन ऑफ वाटर टू अल्किन, पहले एसिड कैटेलाइज्ड है तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H+, तो ये वो यहाँ पे आता है, मतलब मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है। उसके बाद ऑक्सीमर्कुरेशम डीमर्कुरेशम इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो ये भी मोरकोनिकॉफ रूल ही फॉलो करेगा, लेकिन इसमें जो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा इंटरमीडिएट, और रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो OH है वो वाटर से आएगा, और हाइड्रोजन सोडियम बोरोहाइड्रेट से आएगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी वाटर ऐड करने की रिएक्शन है। तो इसमें डाइबोरेन और H2O2 के प्रेजेंस में तो ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, एंटी मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो होता है यहाँ पे। तो OH है जो वाटर से आता है, और हाइड्रोजन है वो डाइबोरेन से आता है। ओके, सो एंटी मोरकोनिक, नो रीअरेंजमेंट, नो इंटरमीडिएट। ओके, ओजोनोलिसिस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम जिंक वाटर और डाइमिथाइल सल्फाइड से करते हैं, और ऑक्सीडेटिव H2O2 और Ag2O से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिडक्टिव में सिर्फ हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे, और ऑक्सीडेटिव में कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे भी अल्डिहाइड बनेगा, जिंक वाटर और डाइमिथाइल सल्फाइड, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे भी कीटोन बनेगा, और यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा, मतलब रिडक्टिव जिंक वाटर और डाइमिथाइल सल्फाइड की वजह से। ऑक्सीडेटिव में हमें कीटोन मिलेगा यहाँ पे, और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे इफ़ द डबल बॉन्डेड कार्बन हैज़ 2 हाइड्रोजन्स, then during oxidative ozonolysis it forms CO2 plus water. ओके, तो ऑक्सीडेटिव क्लेज बाय हॉट KMnO4। तो यहाँ पे हॉट KMnO को RC डबल बॉन्ड OH बनेगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR बनेगा। यहाँ पे टर्म 2 हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड है, तो CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2 प्लस वाटर, और यहाँ पे RC, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे टर्मिनल कार्बन एक हाइड्रोजन और
तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे CO2 प्लस वाटर, तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे टर्मिनल दो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CO2 प्लस वाटर। अब सीन हाइड्रोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ टू OH ग्रुप्स फ्रॉम सेम साइड। तो रिएजेंट यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट या जो है वो कौन सा है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, इसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेम साइड से OH ऐड होंगे, ये सेम साइड से OH। ओके, तो इसमें हम दूसरा भी रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड और सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद एंटी हाइड्रोक्सिलेशन मतलब दो OH ग्रुप्स ऐड करेंगे अपोजिट साइड से। यहाँ पे हम कोई कौन सा भी पर एसिड यूज़ कर सकते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ OH प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन और एनी पर एसिड कैन बी यूज्ड, एग्जांपल मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, जैसे मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड। उसके बाद कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बाकी से। तो यहाँ पे सोडा लाइम रिएक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ओके, अल्किन बन जाएगा। उसके बाद हैलोजिनेशन ऑफ अल्किन, तो एडिशन ऑफ X2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, तो एंटी एडिशन रिएक्शन होगी, दो हैलोजन अपोजिट साइड से ऐड होंगे। ओके, उसके बाद हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन मतलब हैलोजन भी और वाटर भी ऐड, OH भी ऐड होगा। तो यहाँ पे हैलोजन और वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे OH और हैलोजन ऐड होते हैं, हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ओके, तो एंटी एडिशन रिएक्शन है ये। तो वाटर अटैक्स एट द कार्बन विच इज एबल टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ओके, वो दोनों जो रिएक्शन है, बोथ ऑफ द अबव रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, उसके बाद अलाइलिक हैलोजनेशन मतलब अलाइलिक कार्बन पे हैलोजन ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे अलाइलिक कार्बन पे हैलोजन ऐड होगा। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम इसमें एन ब्रोमोसक्सिनामाइड भी यूज़ कर सकते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो इसमें जो अल्किन का जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, और अल्काइन का CnH2n-2, और अल्किन का आपको पता ही होगा CnH2n+2। ओके, तो यहाँ पे बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी होता है NBS के प्रेजेंट में, मतलब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाता है।